हाल ही में 4 सितंबर को त्रिपुरा से आए 5 इलीगल इमिग्रेंट्स को असम पुलिस ने गिरफ्तार किया, जिनमें से 4 औरतें थी। बात असम में भारतीय सीमा पर घुसपैठ की। सिलचर बॉर्डर सुतार गांधी से बांग्लादेशी घुसपैठ की देखिए तस्वीर आपके सामने मौजूद है। Exclusive on how minorities are taking over areas located in Assam. Minorities are taking over areas located on the Assam-Bangladesh border. This surge is causing a lot of trouble to the indigenous people living in the state of Assam. हर साल असम को ऐसे ही बांग्लादेश से आए इलीगल इमिग्रेंट्स का सामना करना पड़ता है। आज हम इस वीडियो में बातें करेंगे एक ऐसे मुद्दे पर जो 2019 से लेकर आज तक असम में लोगों के लिए एक बड़ी चिंता का विषय बना हुआ है। वो है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट यानी CAA। यह एक्ट जब से आई है तब से असम में इसके खिलाफ लगातार प्रोटेस्ट हो रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि आखिर क्यों असम में CAA के खिलाफ इतना विद्रोह हो रहा है, क्या है ऐसे कारण जो असम के लोगों को सड़क पर उतरकर अपनी आवाज उठाने पर मजबूर कर रहा है। इस वीडियो में हम डिटेल डिस्कशन करेंगे CAA और असम एकॉर्ड के बारे में कि कैसे 1985 में जब असम एकॉर्ड आया था तब उस एकॉर्ड में सरकार के द्वारा असम के लोगों के लिए एक वादा किया गया था, जो कि 2019 में आए CAA के मुताबिक असम एकॉर्ड में किए गए वादों का उल्लंघन होता दिखा। इस सारे मुद्दों को जानने के लिए हमें चलना होगा 1979 में, जब इस मूवमेंट की शुरुआत होती है। असम लंबे समय तक इलीगल इमिग्रेंट्स की समस्याओं का सामना करते आ रहा है। ब्रिटिश कॉलोनियल पीरियड्स के समय ब्रिटिशर्स बाहर से लोगों को लाते थे टी प्लांटेशन के लिए। और भी बहुत से कारण रहे हैं जिसके वजह से इमिग्रेंट्स की समस्या असम में बढ़ने लगे थे। मुख्यतः कारण जैसे कि अच्छी खेती बाड़ी, इकोनॉमिक बेटरमेंट और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी है। ऐसे ही धीरे धीरे असम में 1911 से 1921 मात्र 10 सालों में ही मुसलमानों की संख्या 64.84% से बढ़ी थी। फिर देश आजाद होने के बाद भी यह इमिग्रेंट्स प्रॉब्लम चलता रहा। यह सारी समस्याएं देखकर वहां के रहने वाले असमीज पीपुल अपने कल्चरल, सोशल और एथनिसिटी के खत्म होने के डर से 1979 से 1985 के बीच असम मूवमेंट चलाते हैं। असम मूवमेंट होने का सबसे मुख्य कारण था इलेक्टोरल रोल। इलेक्टोरल रोल एक ऑफिशियल लिस्ट होता है जहां सब एलिजिबल वोटर्स को वोट देने का राइट दिया जाता है। इसी बीच 1979 में असम में मंगलदोई लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी में इलेक्शन कराने थे, क्योंकि उस समय के सिटिंग MP हीरालाल पटवारी की डेथ हो जाती है। उसी समय इलेक्टोरल रोल रिवाइज किए जाते हैं, जिसमें ऑल असम स्टूडेंट यूनियन और दूसरे ऑर्गेनाइजेशन नोटिस करते हैं कि रजिस्टर्ड वोटर की संख्या 30% से बढ़ चुकी है। फिर यूनियन को पता चलता है कि यह बढ़ी हुई वोटर्स की संख्या का कारण बांग्लादेश से आए हुए इलीगल इमिग्रेंट्स है। तब से शुरू होता है असम मूवमेंट, जहां पर ऑल असम स्टूडेंट यूनियन और वहां के लोकल ऑर्गेनाइजेशंस स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्शन रेज करते हैं कि जो नए इलेक्टोरल रोल बने हैं उनमें जेन्युइन इंडियन सिटीजन नहीं है, और यह डिमांड रेज करते हैं कि 1951 के बाद आए जितने भी इमिग्रेंट्स हैं उनको असम से बाहर निकाल दिया जाए। बाद में 1951 का कट ऑफ ईयर हटाकर 1971 का कट ऑफ ईयर रख दिया जाता है। 1971 का कट ऑफ ईयर इसलिए रखा जाता है क्योंकि 1971 में ही बांग्लादेश, जो कि उस समय का ईस्ट पाकिस्तान हुआ करता था, और वेस्ट पाकिस्तान दोनों के बीच सिविल वॉर छिड़ गए थे। उस समय के बांग्लादेश में बहुतों की संख्या में जेनोसाइड हुआ था, जिसकी वजह से बांग्लादेश के लोग असम, वेस्ट बंगाल और त्रिपुरा जैसे नियरेस्ट इंडियन स्टेट और साथ ही साथ म्यांमार भागकर चले गए थे। ऐसे ही 6 सालों के प्रोटेस्ट के बाद असम एकॉर्ड बनता है। असम एकॉर्ड को 15 अगस्त 1985 में साइन किया जाता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ असम, ऑल असम स्टूडेंट यूनियन और ऑल असम गण संग्राम परिषद के बीच मेमोरेंडम ऑफ सेटलमेंट साइन होता है। इस असम एकॉर्ड में बहुत से क्लोज को शामिल किए गए थे, जिसमें से कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लोज है जिसको हम अभी डिस्कस करेंगे और आगे देखेंगे कि कैसे यह क्लोज ही कॉन्फ्लिक्ट का कारण बनता है CAA के इम्प्लीमेंटेशन में। पहला इंपॉर्टेंट क्लोज है क्लोज 5।
क्लोज 5 के मुताबिक जो इंडियन ओरिजिन के लोग हैं और वे 1 जनवरी 1966 से 25 मार्च 1971 के बीच असम आए, जिन्हें फॉरेनर्स पाया गया, उन्हें अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा और 10 साल के रेसिडेंस के बाद उन्हें स्पेशल कंडीशन के तहत सिटीजनशिप मिलनी थी। लेकिन जो लोग 25 मार्च 1971 के बाद असम में एंटर किए, उनको इन लॉ के मुताबिक आइडेंटिफाई करके डिपोर्ट करना था। क्लोज 6 के तहत असमीज लोगों की कल्चरल, सोशल और लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी और हेरिटेज को प्रोटेक्ट प्रिजर्व करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल, लेजिस्लेटिव और एडमिनिस्ट्रेटिव सेफगार्ड दिए जाने थे। तीसरा है क्लोज 7। इस क्लोज के मुताबिक गवर्नमेंट असम के ऑल अराउंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए अपने कमिटमेंट को रिन्यू करती है ताकि लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में सुधार आ सके। इसके तहत एजुकेशन और साइंस एंड टेक्नोलॉजी पर स्पेशल एम्फेसिस दिए जाने थे, जिसमें नेशनल इंस्टीट्यूशंस का इस्टेब्लिशमेंट शामिल था। यह है एमओएस की पूरी लिस्ट। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप चाहे तो वहां से पढ़ सकते हैं। अभी हम कंपेयर करेंगे असम एकॉर्ड और सीएए के बीच और देखेंगे इसमें क्या सिमिलरिटीज है और क्या डिफरेंसेस है। असम एकॉर्ड में कहा गया है कि 25 मार्च 1971 के बाद आए इलीगल इमिग्रेंट्स को आइडेंटिफाई करके उन्हें डिपोर्ट करना था। वहीं 2019 में पास किए गए सीएए के मुताबिक यह कट ऑफ ईयर 1971 से हटाकर 31 दिसंबर 2014 रख दिया गया है और इनमें स्पेसिफिक रिलीजन जो कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में माइनॉरिटीज में है, जैसे कि हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसीज और क्रिश्चियंस, इन पर फोकस किया गया है। असम एकॉर्ड के तहत जो लोग 1 जनवरी 1966 से 25 मार्च 1971 के बीच असम आए थे, उन्हें 10 साल के रेसिडेंस के बाद सिटीजनशिप मिलनी थी। लेकिन सीएए के मुताबिक रिलीजियस बेसिस पर सिटीजनशिप ऑफर करना है। असम एकॉर्ड में असम के लोगों की कल्चरल और लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करने का वादा किया गया था। वहीं अगर सीएए के अनुसार इमिग्रेंट्स को आने दिया जाए तो असम के लोगों की रीजनल आइडेंटिटी को खतरा हो सकता है। अगर इसको एक सार में समझे तो असम एकॉर्ड रीजनल आइडेंटिटी और इलीगल इमिग्रेंट्स के अगेंस्ट एक प्रोटेक्टिव मेजर था, जबकि सीएए नेशन वाइड रिलीजियस बेस्ड सिटीजनशिप को प्रमोट करता है और यही असम के लोगों में प्रोटेस्ट का कारण बना हुआ है। इस वीडियो में हमने आपको सीएए और असम एकॉर्ड को बहुत ही सरल तरीके से समझाने की कोशिश की है और यह सारी इंफॉर्मेशन ऑथेंटिक सोर्स से लिया गया है। इन सारे सोर्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आपको क्या लगता है, असम में सीएए इम्प्लीमेंट होना चाहिए या असम एकॉर्ड को ही फॉलो करना चाहिए? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।